तो आज से 2 हफ्ते पहले मेरे क्लास 10th के हाफ ईयरली एग्जाम्स थे और मैं काफी ज्यादा वियर्ड साउंड करूंगा बट ठीक है। एक एवरेज स्टूडेंट की लाइफस्टाइल क्या होती है? वो दिखाने को तो बहुत बढ़िया दिखाते हैं हम लोग कि हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है पढ़ाई लिखाई से, हम अपने में मस्त हैं, टॉपर्स हैं जो वो चीजें कर रहे हैं। बट असल में हाफ ईयरली में मेरी हालत टाइट हो गई। एग्जाम्स हो गए, खत्म हो गए, अभी 2 हफ्ते हो गए, अच्छे नंबर्स आए हैं। बट उस टाइम जब प्रेपरेशन का दौरान था कि भाई प्रिपेयर करके देना पड़ रहा था एग्जाम, तो लिटरली एक एक दिन के गैप में मैंने 2 से 3 घंटे सिर्फ पढ़ा है। वो भी पूरा दिन भी मैं नहीं बैठ पाता था पढ़ने के लिए, सिर्फ 2 से 3 घंटे पढ़ पढ़ के मैंने पेपर दिए। और वो जो टाइम था ना, मतलब मैं चीजें काफी ज्यादा फील करता हूँ। मैं बहुत ज्यादा इमोशनल बंदा हूँ, मैं बहुत सारी चीजें फील करता हूँ। ओवर थिंकिंग मेरी टॉप लेवल पे। और वो दौरान भाई सबसे ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग था मेरे लिए। मैं बस सोचता था कि कैसे भी 10 दिन बीत जाते, क्योंकि 5 एग्जाम्स होते थे, बीच बीच में एक एक दिन का गैप होता था, यानी कि कुल मिला के 10 दिन। पहले मैं सोचता था कि लेक्चर से कौन पढ़ता है, रैपिड रिविजन का क्या फायदा। बट अब मेरे को पता चलता है कि भाई ये नहीं है तो हम जैसे एवरेज स्टूडेंट कुछ नहीं है। तो नवंबर तो अब चल ही रहा है, तो अगर अब से हम लोग सीरियस नहीं होते हैं, क्योंकि सीबीएसई ने ऑलरेडी अपना जो वो डेट शीट है बोर्ड्स के एग्जाम का वो लॉन्च कर दिया है कि भाई 17 फरवरी से एग्जाम होगा। तो अब से अगर हम चाहते हैं कि 60% भी आ जाए, 70 भी आ जाए, 80 भी आ जाए, तो थोड़ा तो भाई ये अब लास्ट टाइम आ गया, लास्ट टाइम में थोड़ा तो पढ़ना ही पड़ेगा। थोड़ा तो हम बैक बेंचर्स ने जो टैग लेकर रख रखा है कि हमें फर्क नहीं पड़ता है पढ़ाई लिखाई से, तुम लोग करो, तुम लोग जाके अपना, तुम लोग जैसे लोगों को हम लोग अपने कंपनी में काम करने के लिए रखेंगे, वो सारी चीजों को थोड़ा साइड में रख के थोड़ा सा पढ़ाई करना पड़ेगा। बाकी देखो, मैं सही बताऊं तो मुझे अपने ऊपर पूरा यकीन है कि मैं कर लूंगा, ठीक है। रोग आके सर पटक पटक के मैं कर लूंगा, बट कर लूंगा, इतना मेरे को यकीन है कि मेरे से हो जाएगा। और सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पर मैथ्स सबसे बड़ी दिक्कत है। मैथ्स में आज तक मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए ही नहीं। सिर्फ मैं थियरीज फॉर्मूलाज ही याद करते रह गया, कभी भी मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए ही नहीं कि भाई देखूं कि कोई प्रोसेस, क्या प्रोसेस होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्या सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है ना कि ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, ये नहीं हुआ तो वो कर लेंगे। आज तक वो दिमाग लगाया ही नहीं। और भाई अगर मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए, अच्छे परसेंटेज नहीं आए, तो सब हवाबाजी निकल जाएगी। मुझे परसेंटेज का वो नहीं है कि अच्छे परसेंट 99% आए, बस यार खुद का भी तो कुछ स्टैंडर्ड होता है ना कि भाई अगर तुम किसी के सामने मुंह खोल के बोल रहे हो कि भाई अगर सामने वाला बंदा पूछ रहा है कि कितने बोर्ड्स में तुम्हारे परसेंटेज बने, तो तुम बोल सको कि भाई 80% बने। और मुझे 80% से ज्यादा चाहिए भी नहीं, क्योंकि मैं उतना प्रेशर झेल ही नहीं पाऊंगा भाई कि मैं 90% लाऊं। मैं 80% 85% में खुश हूँ। बाकी अभी भी मैं सोच रहा हूँ ना, तो लग रहा है कि अरे अभी तो 3 महीने है भाई, नवंबर पूरा बचा है, दिसंबर पूरा बचा है, जनवरी पूरा बचा है, तो दिमाग में मेरे बार बार आ रहा है कि थोड़ा चिल कर लेते हैं। और सीरियसली भाई मैं तो पहले बैकलॉग जानता ही नहीं था कि बैकलॉग होता है क्या है। बट अब जब 9th में था तो बैकलॉग का कुछ आता पता नहीं था कि भाई बैकलॉग किसे कहते हैं, होता क्या है। 10th में आया तब पता चला कि भाई बैकलॉग ये होता है। अब क्या ही बताऊं भाई, कोई भी चैप्टर कंप्लीट है ही नहीं, सारे के सारे बैकलॉग में ही है। बैकलॉग की लिस्ट लंबी पड़ी है, कंप्लीटेड जो चैप्टर्स हैं उसकी लिस्ट छोटी है। एनीवेज मेरे प्रॉब्लम्स मेरे हैं, मैं चाहे इनको बताऊं, चाहे उनको बताऊं, चाहे आपको बताऊं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैंने सोचा कि थोड़ा कुछ अलग बनाते हैं, स्टोरी टाइम टाइप वीडियो, एंड आई होप कि आपको थोड़ा पसंद आया होगा। नहीं भी पसंद आया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ी चीजें ट्राई कर रहा हूँ कि क्या चीजें चल रही है, क्या नहीं चल रही। सो अगर आप रिलेट कर पाए, सो आई जस्ट वॉन्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज टीनेजर्स एंड स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट चैनल है ये यूट्यूब पर। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। और हाँ, मेरा एक स्लोगन है जो कि लेट्स सी योर अनसीन सेल्फ।